Hello friends, I am Prafulli Dubey. Welcome to YouTube channel DEC. Today we are talking about personality development. I hope this is your favorite subject and many students have requested me to upload a video on personality development. Personality development is a very important thing in our life. हम सबके जीवन में व्यक्तित्व विकास या पर्सनालिटी डेवलपमेंट का बहुत महत्व है। मुझे कई स्टूडेंट्स ने बोला है कि सर इससे रिलेटेड कोई वीडियो आप अपलोड कीजिए। आज मैं आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट या व्यक्तित्व विकास की कुछ बेसिक बातें बताऊंगा। ठीक, ध्यान से सुनिए, आपके लिए वीडियो बहुत यूजफुल होगा। आई होप सो। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट? व्यक्तित्व विकास की परिभाषा क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं तो अलग अलग लोगों के अलग अलग जवाब होंगे। कुछ लोग बोलेंगे कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मतलब है कि एक अच्छा वक्ता होना। कुछ लोग बोलेंगे पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मतलब होता है अच्छे कपड़े पहनना। कुछ लोग बोलेंगे पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मतलब होता है पॉपुलर होना। कुछ लोग बोलेंगे पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मतलब होता है सक्सेसफुल होना। कुछ लोग बोलेंगे पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मतलब होता है रिच होना। पर माय डियर फ्रेंड्स, ये सब पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कंपोनेंट्स हो सकते हैं, पर ये कंप्लीट पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं है। नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू व्हाट इज रियल पर्सनालिटी डेवलपमेंट। वाकई में पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या है? एक कारीगर रास्ते से कोई बड़ा पत्थर चुनता है, फिर उस पर छेनी और हथौड़ी से वार करता है। धीरे धीरे उसके गैर वाजिब हिस्से वो गिराता जाता है, फिर उसी पत्थर में से एक खूबसूरत मूर्ति उभर के आती है। ठीक, वो मूर्ति कहीं बाहर से नहीं आई है, उस पत्थर के अंदर ही थी। उसी प्रकार यदि हम सब अपने जीवन पे कारीगर बन जाए, अपने जीवन के गैर जरूरी चीजें, गैर जरूरी हिस्से गिराने लग जाएं, तो हम पाएंगे कि हमारे अंदर से ही एक अलग छवि, एक अलग व्यक्तित्व उभर के निखरेगा। द आर्ट टू डिलीट योर एरर एंड इंप्रूव योर मेरिट इज कॉल्ड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। अपनी बुराइयों को, अपनी कमियों को दूर करना और अपनी खूबियों को निखारना ही पर्सनालिटी डेवलपमेंट है। ये तो हो गई लिटरेचर वाली लैंग्वेज। अब हम हमारी और आपकी भाषा में समझते हैं कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट है क्या। बेसिकली माय डियर फ्रेंड्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट इज योर वर्किंग स्किल। आपकी वर्किंग स्किल ही आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट है। मान लीजिए आपकी तबीयत खराब होती है और आप किसी हॉस्पिटल में या क्लिनिक में डॉक्टर को दिखाने जाते हैं। आप पाते हैं कि उसका क्लिनिक बहुत शानदार है। बाहर एक बहुत खूबसूरत रिसेप्शनिस्ट बैठी है, वेटिंग रूम में शानदार सोफे लगे हुए हैं और रूम स्प्रे है, बहुत खुशबू आ रही है। आपको बुखार आ रहा है, आप अंदर जाते हैं, आप बहुत इंप्रेस होते हैं। एक बड़ी मर्सिडीज आके रुकती है, डॉक्टर उसमें से उतरता है और अंदर जाता है। आप डॉक्टर को देखते हैं, बहुत इंप्रेस हो जाते हैं, अपॉइंटमेंट लेते हैं, अंदर जाते हैं। डॉक्टर अपने महंगे फाउंटेन पेन से आपके कुछ प्रेस्क्रिप्शन लिखता है, उसके बाद आप घर आ जाते हैं। 5 दिन दवाई लेने के बाद भी आपका बुखार नहीं उतरता है। 5 दिन आप बाद फिर उस क्लिनिक पे जाते हैं दिखाने। अब की बार आपको उसका जो वेटिंग रूम है, उसकी जो रिसेप्शनिस्ट है, वो महंगी गाड़ी कुछ भी इंप्रेस नहीं करेगी। आप अंदर जाके बोलेंगे सर 5 दिन हो गए मेरा बुखार नहीं उतरा। ठीक, डॉक्टर फिर दवा लिख के देगा। आप बाहर आएंगे, आपका कोई परिचित मिलेगा और बोलेगा कि यार उस दूसरे डॉक्टर को दिखा दे, वो जल्दी ठीक कर देता है। आप दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे, आप पाएंगे कि छोटा सा कमरा है, कोई रिसेप्शनिस्ट भी नहीं है, एक लड़का बैठा है, वो आपको एक टोकन देता है। आप देखेंगे यार कैसा क्लिनिक है, कैसा है। फिर भी आप अंदर जाएंगे, आप देखेंगे डॉक्टर आया है 2 व्हीलर से, अंदर आता है, कोई बहुत बड़ा उसका चेंबर नहीं, छोटा सा चेंबर है, छोटी कुर्सी टेबल लगी है, वो आपको देखता है और दवाई देता है। आप दवा लेते हैं और 2 डोज में आप ठीक हो जाते हैं। ठीक, अब भविष्य में कोई आपसे पूछता है कि मैं बीमार हो गया, मुझे किसके पास जाना चाहिए? क्या आप मर्सिडीज वाले का उसको रेफरेंस देंगे, रेकमेंड करेंगे, या आप उस छोटे से डॉक्टर को रेकमेंड करेंगे? ऑब्वियसली आप छोटे से डॉक्टर को ही रेकमेंड करेंगे। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति ने अपना काम, अपनी ड्यूटी सही तरीके से की है। मतलब किसी भी व्यक्ति की इमेज उसके काम से होती है, उसके कपड़े, उसके मकान, उसके स्टेटस से नहीं होती। यदि आप शिक्षक हैं और आप अच्छा पढ़ाते हैं तो मान लीजिए आप सफल शिक्षक हैं। यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपका कर्म पढ़ाई करना है। यदि आप पढ़ाई करते हैं तो ही आप सफल विद्यार्थी हैं। यदि आप इंजीनियर हैं और अपने काम में अच्छे हैं तो ही आप सफल हैं। आप कुछ भी हो, आपकी वर्किंग इमेज ही आपकी पर्सनालिटी डिसाइड करेगी। यदि आपकी वर्किंग इमेज सही है तो मान लीजिए कि आप सही हैं। याद रखिए, ये कसौटी है जिंदगी की कि आप जीवन में जो भी करें उसको पूरे मन से करें। जब आप जीवन में किसी काम को पूरे मन से करते हैं तो आपको उसका पूरा परिणाम मिलता है। इसलिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट या व्यक्तित्व विकास का प्रथम सिद्धांत यह है दैट स्टार्ट लाइकिंग, स्टार्ट टू लव योर वर्क। अपने काम को पसंद करना सीखें, अपने काम से प्यार करना सीखें।
क्योंकि जब आप अपने काम से प्यार करते हैं, लगाव करते हैं, तो आपकी तीनों फैकल्टी, आपका हाथ, आपका दिमाग और आपका दिल, तीनों एक साथ काम करते हैं। बस एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ शेयर करूंगा, उसके बाद फिर अगले वीडियो में हम अगली बात करेंगे। एक चौराहे पर एक कोई बड़ी बिल्डिंग बन रही थी। एक आदमी उधर से निकला, उसने देखा कि बहुत तेज धूप है और कुछ मजदूर वहाँ पर पत्थर तोड़ने का काम कर रहे हैं। वो एक मजदूर के पास जाता है और पूछता है कि भैया क्या कर रहे हो। मजदूर ऊपर मुँह भी नहीं करता है और उससे बोलता है पत्थर तोड़ रहे हैं, दिख नहीं रहा है क्या। वो समझ जाता है कि थोड़ा उखड़ा स्वभाव का है। वो थोड़ा और आगे बढ़ता है, दूसरे से पूछता है कि भैया क्या कर रहे हो। बोलता है क्या बन रहा है यहाँ पर। बोले भैया मेरे को नहीं मालूम क्या बन रहा है, मेरे को तो शाम को 300 रुपये मिलेंगे और उसके काम में यहाँ फंस गए हैं, किस्मत खराब है इसलिए पत्थर तोड़ रहे हैं। वो कुछ नहीं बोलता, थोड़ा और आगे बढ़ता है। वो तीसरे मजदूर की तरफ देखता है, वो थोड़ा गुनगुना रहा है, हंस रहा है और पत्थर तोड़ रहा है। वो उसके पास जाता है और बोलता है कि भैया बहुत खुश नज़र आ रहे हो, क्या तुमको शाम को ज़्यादा पैसे मिलने वाले हैं। बोले नहीं साहब, जितना सबको मिलता है 300 वही मिलेंगे। बोले तुम खुश बहुत हो रहे हो, क्या काम कम है। बोले नहीं साहब, काम भी बहुत ज़्यादा है। बोले धूप कम लग रही है। बोले नहीं साहब, धूप भी उतनी लग रही है। बोले फिर क्या बात है, तुम खुश क्यों है। बोले नहीं साहब, मैं सोच रहा हूँ कि मैं जीवन भर थोड़ी पत्थर तोड़ूंगा, कभी भविष्य में बड़ा आदमी बन गया तो इस रोड से निकलूंगा तो सोचूंगा कि कभी हमने भी यहाँ पत्थर तोड़े। सबसे ज़्यादा संभावना आगे बढ़ने की इस तीसरे मजदूर की है। क्यों? क्योंकि अभी उसको विश्वास है कि वो जीवन भर पत्थर नहीं तोड़ेगा। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग हाथ से काम करते हैं उन्हें मजदूर कहते हैं। आप मजदूरों को देखिए, उनका सारा काम हाथों से होता है। जो लोग हाथ और दिमाग का उपयोग करते हैं उनको कारीगर कहते हैं। आप कारीगर को देखिएगा, वो हाथ के साथ दिमाग भी लगाता है कि थोड़ा माल और मिला दो, थोड़ा ये खराब है, इसको सही करो, इसको ये करो। फिर एक तीसरी कैटेगरी के लोग होते हैं जिनको हम कलाकार कहते हैं। वो हाथ, दिमाग और दिल तीनों का उपयोग करते हैं। वो तीनों का उपयोग करते हैं। वो हाथ भी उपयोग करते हैं, दिमाग भी उपयोग करते हैं, दिल भी उपयोग करते हैं। ये वही लोग होते हैं जो अपने काम से प्यार करते हैं। जो काम को बोझ समझ के करते हैं वो कभी भी तीनों फैकल्टी का उपयोग नहीं कर पाते। आप कभी माँ सरस्वती का चित्र देखिएगा, उनके एक हाथ में पुस्तक है और एक हाथ में वीणा है। ये सिंबलाइज करती है कि काम और इंटरेस्ट, काम और एंटरटेनमेंट दोनों साथ में चलना जरूरी है। आधे मन से किया गया काम कभी भी पूरा परिणाम नहीं देता है। यदि आप मन से कोई काम करते हैं तो आप थकते नहीं हैं। जब आप काम को बोझ समझ के करते हैं तो आप थकने लगते हैं। तो व्यक्तित्व विकास का पहला सिद्धांत है कि अपने काम को पसंद करना सीखिए, उसको पूरे मन से कीजिए। भले ही आपको झाड़ू लगाने का काम मिला हो तो उसको उस शिद्दत से कीजिए जिस शिद्दत से किशोर कुमार गाना गाते थे, जिस शिद्दत से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल संगीत रचते थे, जिस शिद्दत से बीथोवन म्यूजिक बनाते थे, जिस शिद्दत से माइकल एंजेलो मूर्ति बनाते थे और जिस शिद्दत से लियोनार्डो दा विंसी पेंटिंग बनाते थे। फिर आप पाएंगे कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। काम करने वाला छोटे काम को भी बड़ा बना देता है, वरना आधे मन से किया होगा काम कभी पूरा परिणाम नहीं लाता। आई होप यू हैव अंडरस्टूड माई थिंग। आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट की कुछ और टिप्स के साथ मिलेंगे। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस टाइम।